कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द सनातनी ऑफ दिस वर्ल्ड। हाल ही में बांग्लादेश का जो कोर्ट था, वहां से चिन्मय कृष्णा दास प्रभु को बेल मिल चुकी है 6 महीने के बाद। उनको झूठे केसों में जेल के अंदर बांग्लादेश में डाल दिया गया था, जब बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हो रहा था और हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था आज से 6 महीने पहले। उस दौरान बांग्लादेश के अंदर उनको जेल में डाल दिया गया था झूठे मुकदमों में, और उन पे आरोप लगाए थे कि उन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश करी। मजाक की बात तो ये है, जिस देश में हिंदू कट रहा है वहां पे वो कैसे दंगा भड़काएंगे, मुझे ये समझ नहीं आता। जहाँ पे तुम्हारी खुद की पॉपुलेशन 1-2%, 10% रह जाए ना, वहां पे उस कम्युनिटी की हिम्मत नहीं होती दंगा भड़काने की। और भी हम बात करेंगे इस वीडियो में 3-4 टॉपिकों पे जो रिसेंटली हुए हैं। तो अब बात करते हैं कास्ट सेंसिस। राहुल गांधी जी का जो सपना था, कांग्रेस सरकार ने एक विजन देखा था कि हम कास्ट सेंसिस इंडिया में कराएंगे। देखो, वो खुद के दम पे तो कास्ट सेंसिस नहीं करा सकते थे क्योंकि उनके पास मेजोरिटी सीट्स नहीं है पार्लियामेंट में। पर जो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है, उन्होंने कल अनाउंस कर दिया है कि इंडिया में कास्ट सेंसिस होंगे और इसके बेसिस पे ही पॉपुलेशन भी डिसाइड हो जाएगी। क्योंकि 15 साल हो चुके हैं हमारे देश में। लास्ट जो सेंसिस हुए थे वो हुए थे 2011 में। 2011 के बाद अब 2025 में जाके कास्ट सेंसिस होंगे और इसके थ्रू पॉपुलेशन भी पता चल जाएगी कि एग्जैक्ट कितने नंबर पे हमारा इंडिया चल रहा है। कुछ लोग बहुत खुश हैं क्योंकि वो जातिवाद पे बहुत भरोसा रखते हैं, पर मैं हिंदुओं से यही अपील करूंगा कि भाई जातियों में मत बंटना, अपना इकट्ठा रहना और एकजुट रह के अपनी ताकत का प्रदर्शन करते रहना। एक न्यूज और निकल के आ रही है भोपाल से, 5 जिहादी थे जिन्होंने गैंग रेप स्कैंडल चला रखा था और वो क्या करते थे, हिंदुओं की लड़कियों को टारगेट करते थे, उनसे इंटरनेट पे बात करते थे, उनको बहला फुसला के उनके साथ फिजिकली होते थे और फिर उनकी वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल करते थे और उनसे मल्टीपल चीजें अपनी मनमर्जी कराते थे। और एंड में जब उनका मन भर जाता था तो वो ये बोलते थे कि तुम इस्लाम में कन्वर्ट हो। ऐसी 1993 में अजमेर के अंदर हुआ था, जहां पे दबाकर हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया था और उनके साथ गलत हरकतें करी थी और उनको इस्लाम कबूल करने के लिए प्रेशराइज भी किया गया था। ऐसा ही सेम इंसिडेंट भोपाल में देखा है और ये तो वो केसेस हैं जिनको सरकार रिपोर्ट करती है। जो अनरिपोर्टेड केस है ना, वो तो हमारे इंडिया में न जाने कितने ही है। हर छोटे कस्बे, बड़े कस्बे में, छोटे गांव में कहीं ना कहीं ये होते हैं और ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं। वो अलग बात है, रिपोर्ट नहीं होते। तो इसलिए ऐसे लोगों से हिंदू लड़कियां खासकर दूर रहे, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखे, ट्रस्टवर्दी बंदों पे ट्रस्ट करना है, जो इसमें डाउट हो उससे दूर रहना है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के ऊपर। अब इंडिया क्या कार्रवाई करेगा। हो सकता है जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस टाइम इंडिया हमला कर रहा हो पाकिस्तान पे, और ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं ऑनलाइन बहुत देर आएगी, न्यूज पे भी बहुत दिनों बाद या बहुत देर बाद आएगी, क्योंकि ये जितने भी ऑपरेशन हैं ये सारे सीक्रेटली इंडियन फोर्सेस परफॉर्म करेंगी। जब हमें कामयाबी मिल जाएगी तब ही इसको पब्लिक किया जाएगा, बिना उसके इसको पब्लिक करने का कोई फायदा भी नहीं है। आज 1 तारीख हो चुकी है और 1 तारीख तक अल्टीमेटम दिया था गवर्नमेंट ने कि जितने भी पाकिस्तानी इंडिया में रहते हैं वो देश छोड़ के चले जाएं, और आने वाले 24 से 48 घंटे में जहां तक है इंडियन आर्मी पाकिस्तान पे स्ट्राइक कर सकती है। क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं इंटरनेट पे इंडियन आर्मी ड्रिल कर रही है दबाकर। राजस्थान के अंदर भी टैंक से ड्रिल कर रही है, समुद्र में जितने भी हमारे आईएनएस विक्रांत और बाकी जहाज है उनसे भी ड्रिल हो रही है, और एयर स्पेस में राफेल और जो बाकी जहाज इंडिया के पास है उनसे भी कंटिन्यूस इंडियन आर्मी ड्रिल कर रही है। और ऐसी ड्रिल कोई भी कंट्री जब ही करती है जब उसको पता होता है उसको कहाँ हमला करना है और स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे वो हमला करने के लिए ऐसी प्रैक्टिसेस बार बार रिपीट करती है। और अब इस वीडियो की आखिरी खबर पे बात करते हैं। इजराइल धड़ाधड़ गाजा की जो बॉर्डर लाइन है ना उसमें क्रॉस करके धड़ाधड़ गाजा के जितने भी आतंकवादी हमास के गाजा की स्ट्रिप के अंदर छुपे हुए हैं उनको दबाकर मार रहा है। और हाल इतना बुरा कर दिया है कि जो गाजा का नक्शा है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़े दिनों में वो गाजा का नक्शा ही दुनिया के नक्शे से गायब कर देंगे। मजाक की बात रही मजाक में, पर उन्होंने जिस हिसाब से गोलीबारी और बम चलाए हैं, उन्होंने ये नहीं देखा सामने कौन है, बच्चा है या कोई बुजुर्ग है। उन्होंने दबाकर बम गोले बरसाए हैं क्योंकि वहां के जो गाजा के लोग हैं वो अपने घर में टेररिस्ट को शरण देंगे। वो ये नहीं देखता, फिर टेररिस्ट को मारता है, फिर वो ये नहीं देखता कि टेररिस्ट के साथ कोई मासूम बच्चे की डेथ हो रही है या कोई बुजुर्ग लोग मर रहे हैं।
पहली बात वहां के लोग ही उनका सपोर्ट करके अपने घर में शरण दे रहे हैं, तो दुश्मन देश यही देखेगा कि भाई मुझे तो अपना टेररिस्ट मारना है, फिर चाहे कितने भी लोग उसमें शहीद हो जाएं। तो ये सब चीजें गाजा के लोकल लोग जब तक उनको सपोर्ट करेंगे, गाजा के लोकल लोग भी टेररिस्टों के साथ मरते रहेंगे। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उनका विरोध करे ताकि इजराइल उन्हीं को ठोके जिनको उन्हें ठोकना है। तुम अपने घर में दुश्मन बसाओगे तो तुम भी मारे जाओगे। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली जितने भी अपडेटेड वीडियोस में डालूं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।